बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन इंडिया ने मुल्क में उजाला के नाम से एक स्कीम शुरू कर रखी है। इस स्कीम के तहत सन 2030 तक तमाम गाड़ियों को बिजली पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कोई गाड़ी नहीं होगी। हुकूमत ने बिजली की गाड़ियों में पहल करने वाली कंपनी को लामहदूद सहूलतें और टैक्स में छूट की पेशकश भी कर रखी है। इंडिया के बिजली के वजीर इस मामले में कितने सीरियस हैं, आप ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। We all stand committed to taking India where all new vehicles post 2030 are all electric vehicles. और आप अब अपने वजीर की संजीदगी का मुजाहरा भी देखिए। सियासी बिच्छू जिन्होंने कौम को डंग मारा ऐसे करके और बार बार मारा और अभी भी वो फुलकारियां मारते कि डंग मारेंगे। ये बिच्छू है, बिच्छू। एलपीजी का ठेके लेने वाला एतजाज हसन वो शोर कर रहा था, वो अरबों रुपए जो आपने अपनी बीवी के जरिए लूटा है वो कौम को वापस करें। आप जैसा थर्ड क्लास आदमी नहीं हो सकता कि आप लोगों की बेटियों का नाम लेते हैं, जब फिर आपकी बेटियों और आपके घर वालों औरतों का नाम लेना शुरू हुआ तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। और आप अब इसके रद्द अमल में अपोजिशन की संजीदगी भी मुलाहिजा कीजिए। ये पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, ये डॉन लीक नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। सियासत को बचाने के लिए उन नाम नहाद जमहूरियत पसंद लोगों को हटाना पड़ेगा। ये वरना जड़ा है शरीफ खानदान का खास है, ये नहीं करना वरना पट्टी विच सुट देंगे। अब इनका वक्त आ गया है, अब सिर्फ बाहर सड़कों पे नहीं इनके घर के अंदर नारा लग रहा है। क्या नारा लग रहा है इनके घर के अंदर? इत्थे कहंदा आया कि पाकिस्तान स्टील मिल विच घाटा पै गया है। वो अज दसते सही, वो मिल का घाटा दूना हो गया है तो मिल 4 साल तू बंद है। और शोबाजा तेरे को पूछना नहीं और कीता किया। इंडिया क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, आप फैसला खुद कर लीजिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। यह मुजाहरा उतना कामयाब नहीं हो सका जितनी तवक्को थी। लोग भी जमा नहीं हुए और सिंध केपीके और वफाक की पार्टी की आदत भी लाहौर नहीं गई। यूं ये शो बुरी तरह नाकाम हो गया। ताहम तकरीरों में बहुत जोश, बहुत करंट था। इस नाकामी ने साबित कर दिया कि अब मियां नवाज शरीफ को निकालना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं। आपको नवाज शरीफ को निकालने के लिए अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद बनाना होगा या फिर आपको इन्हें 2018 तक बर्दाश्त करना होगा। इस मुनकसम अपोजिशन का फायदा बहरहाल मियां नवाज शरीफ को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शो कामयाब क्यों नहीं हुआ और क्या यह पार्टी मुस्तकबिल में पंजाब में अपनी साख बहाल कर सकेगी, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ इस वक्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं लाहौर में इस वक्त। और फैसल वाड़ा साहब ने कराची में ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि आपके खिलाफ तो अब लाहौर के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया, जो तकरीरें थी उसमें बड़ा करंट था। और जो खुशीशा साहब ने कहा कि आप पनामा लीग से बच सकते हैं, आप डॉन लीग से बच सकते हैं, लेकिन बिजली का जो लोड शेडिंग का जो इश्यू उससे नहीं बच सकते। तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपके गिर तो घेरा तंग हो रहा है? नहीं है चो साहब, शाह साहब भी मेरे लिए मोहतरम है, बाकी भी जो क्यादत वहां पे जितनी भी थी सारे मेरे लिए मोहतरम है। लेकिन उनका ख्याल है कि ये कोई ना कोई हादसा जब हो जाए और ये एजेंडा अपना उसकी तकमील ना कर सकें। लेकिन एजेंडा जो है ना हमारा चो साहब वो तकमील के बड़े करीब पहुंचा हुआ है। हमने 2018 के इलेक्शन तक इस बला से जान छुटकारा हासिल करने का वादा किया हुआ है। ये इंशाल्लाह ताला ये आखिरी गर्मी है जिसमें पाकिस्तानी आवाम जो है लोड शेडिंग को फेस करेगी। लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जहां पे बिल नहीं अदा होगा वहां पे लोड शेडिंग रहेगी। और बल्कि ना सिर्फ रहेगी बल्कि हमारी अगर 90% से ज्यादा या 80% से ज्यादा हमारे लॉसेज होंगे तो हम बिजली मुनकता कर देंगे। उन लोगों की लोड शेडिंग तो बड़ी छोटी बात है, बिजली मुनकता कर देंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ
साहब कि जब कोई आबादी जो है बिजली इस्तेमाल करती है लेकिन बिल अदा नहीं करती या चोरी करती है, तो ये हमारे रिकवरी करने वाले जो है ना उसका खर्चा उन लोगों के बिलों में डाल देते हैं जो लोग सार्फिन हमारे बिल अदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर ये उन इलाकों में जाके मुजाहरा करें ना जहां पे बिजली जो है चोरी हो रही है, चाहे वो किसी भी सूबे में हो रही है, तो उसकी कोई रेलेवेंस बनती है कि भाई यहाँ बिजली चोरी हो रही है, पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है ये तो बेसिकली आपको फॉलो कर रहा है ना, कर रही है और वो वहां पे आके लोगों को इस बात पे आमादा कर रही है कि वो बिजली के बिल अदा करें, बिजली चोरी कर दे। पहले इन्होंने जलसा किया उसमें बिजली की चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। कहाँ पे नेस्को वालों ने जाके कुंडे उतारे हैं, कहाँ पे आप लोगों ने भी टीवी पे कवर किया उसको। तो अब ये अगर ये लोग जो है अगर ये क्रिटिसाइज हमें करेंगे तो इन्हीं का ही हौसला है। अगर खुदा न खास्ता को मेरे दामन पे कोई दाग हो तो मैं कम से कम इतने सीना जोरी के साथ तकरीरन भी ना कर सकूं और ना ही मैं इतनी सीना जोरी के साथ जो है कोई दावे कर सकूं जितने वो दावे कर रहे हैं। अच्छा लेकिन खाई साहब एक और चीज सर, एक और नुकता, जो करप्शन में मुलव्वस है सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ वो बोलता है। जिन्होंने लोड शेडिंग का तोहफा दिया है इस मुल्क को, वो लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस निकालते हैं जब से करते हैं। लेकिन खान साहब एक और नुकता भी है कि 2018 के इलेक्शन से पहले हो सकता है आप वाकई बिजली पूरी कर दें और लोड शेडिंग खत्म हो जाए, लेकिन ये 2018 तक आप चले जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज चौधरी एतजाज अहसन साहब ने यह दावा किया कि गो नवाज गो के नारे अब बाहर नहीं लग रहे, मियां बरादरान के घर के अंदर से भी गो नवाज गो की आवाजें आ रही हैं। तो सब जब ये इस लेवल पे आपके खिलाफ कैंपेन हो, साहब के दुखों का मुदावा तो मेरे पास नहीं है, उनके दुख बड़े पुराने हैं। वो मेरा ख्याल है अब उम्र भी नहीं रही कि उन दुखों का मुदावा हो सकेगा। तो आपका ख्याल है कि बिजली का इशू मेरे उस्ताद रहे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं मैं करूंगा, मैंने उनसे सबक पढ़ा हुआ है लॉ कॉलेज में। लेकिन सर आपका ख्याल ये है कि इशू कोई नहीं है, गो नवाज गो कोई रियलिटी नहीं है, पनामा कोई नहीं है, बिजली कोई ना कोई अगर दुकान नहीं भी चल रही होती तो आवाजें भी लगानी होती हैं। अच्छा आज सर एक और सवाल वहां पे जलसे में ये किया गया शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंस से कि शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या है, क्योंकि लोगों को अगर आज भी बिजली नहीं मिल रही। मेरी नहायत अदब के साथ पीपल्स पार्टी से एक गुजारिश है कि नाम भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी कुर्बानियों का जो सरमाया है, एक अजीम सरमाया है, उनकी शहादतों का, बीबी से लेके जुल्फकार अली भुट्टो तक सोच करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने बीबी के कातिल नहीं पकड़े। 5 साल ये हुक्मरानी इनके पास वफाक में भी रही, $15 मिलियन पता नहीं किसको दे दिया इन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आज भी सूबे में इनकी हुकूमत है। ये कर्ज है इनका, वो तो कर्ज अदा करे, बाकी हम पे जो मर्जी बुछाड़ करते हैं इल्जाम की, हम तैयार हैं उनके लिए, लेकिन जो फर्ज है नाम इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन जो नहीं कर सकते नाम इस्तेमाल, वो भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो, ये एक बहुत बड़ा कर्ज है, ये जरूर अदा करें। दिल रोता है हमारा जब ये हर चीज पे शोर मचाते हैं कि 3 बंदे गायब हो गए जी, 2 बंदे गायब हो गए, लेकिन उस शहीद औरत का जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में सिस्टम की बका के लिए, आइन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उस खानदान की कुर्बानियों का सम्राट से जो मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन कम से कम लोग कातिल तो पकड़ लें। सही। खाई साहब आखिरी सवाल आपसे कि ये ज़हन में रखिएगा कि नया लाए अमल आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अब वो अपना सेक्रेटेरिएट जो है वो नासिर बाग में शिफ्ट कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एहतजाज कर रहे हैं बिजली की वजह से। और आप नासिर बाग में कर लें या माल रोड में आगे जाके चिड़ियाघर में कर लें, कहीं कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई खतरा नहीं है अगर पूरी हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एहतजाज शुरू हो गया? वो बिल्कुल घबराओ ना। ठीक हो खाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मंजूर साहब आपने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा आसिफ साहब की, एक तो वो ये कहते हैं कि हमने अगर कुछ नहीं किया तो आपने बेनजीर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया, आप उसका हिसाब दें, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा वो ये कहते हैं कि कोई बिजली का इशू नहीं है, आप बस एक पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साहब, एक तो शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मुझे जरा थोड़ा टाइम खाई साहब ने लिया है, मुझे भी जरा, चूंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस सवालात उठाए, तो मुझे भी जरा बात करने की इजाजत दीजिएगा। पहली बात, मैं बिजली पे जाने की से पहले मुझे ये बताएं, ख्वाजा साहब या नून लीग की हुकूमत ये बताए कि बीबी का हादसा कहां पे हुआ था? रावलपिंडी में हुआ है। सो रावलपिंडी तो पंजाब के पास है,
सो पंजाब की पुलिस ने उसका चालान मुकम्मल करना था, पंजाब की पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पंजाब पुलिस ने सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अदालत के अंदर लेकर जाना था। ये सूबाई इशू है और उस पे ये 9 साल से वजीर आला बैठे, पंजाब में हुकूमत बैठी है, बजाय इसके कि खुद उसका जवाब दे, उसकी मरहूने मिन्नत। तहकीकात भी करवाई यूएन से, सर हमने तो करवाई, आप टीमें लेके आए, क्योंकि सिर्फ हम इसलिए करवा रहे थे, पूरे पाकिस्तान नहीं, आप इस तरह से ना करें। बस अगर मेरे जिले में कोई हादसा हो जाता है तो जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो पुलिस की है। पुलिस किसके पास है? पुलिस तो पंजाब के पास है। एफआईआर कहां पे दर्ज हुई है? पुलिस के पास। जब पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना। इसका मतलब ये है पंजाब जिम्मेदार है। ये सवाल आपको पंजाब से पूछना चाहिए। मैं ओपन कह रहा हूं और सबके सामने कह रहा हूं कि इन्होंने जानबूझ के बीबी के कातलों को और बीबी का जो पूरा प्रोसेस था उसको नहीं किया, तो फिर हमने कभी एफआईए का काम नहीं था। ये बीबी की शहादत की बेसिक काम पुलिस का, आप किसी वकील से पूछ लें, किसी भी लॉ नोइंग बंदे से पूछ लें, जो इनका काम था इन्होंने किया। दूसरी बात, मैं आप बिजली की तरफ आना चाह रहा हूं, मुझे जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं इस मुल्क में अगर बिजली की बर्बादी का या इस लोड शेडिंग की जिम्मेदारी सिर्फ कहीं एक शख्स पे डालूं तो शख्स का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसकी वजह मेरी सुन लीजिएगा, मेरा इस्तदलाल जरूर सुन लीजिएगा। जब ये मोहतरमा तशरीफ लाई थी, हुकूमत में आई थी, लोड शेडिंग थी, बीबी ने मुआहदे किए थे, 24,000 मेगावाट के मुआहदे किए थे, और उनके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए, सारे मुआहदे मनसूख कर दिए। इन्होंने हबको का एमडी पकड़ा, उसको जेल में भेज दिया और कहा कि मैं तो गद्दारी के मुकदमे चलाना चाहता हूं जिन्होंने ये बिजली के मुआहदे किए थे। सो उसके बाद खुद आए, कोई बिजली नहीं, बिजली बीबी ने 3 साल में जायद पैदावार कर दी। और उसके बाद दोबारा जरा मुलाहिजा फरमाएं कि जब दोबारा पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने हो सकता है गलती की हो, परसेप्शन गलत हो, ये ख्वाजा आसफ साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे इफ्तिखार चौधरी साहब गए, ने 100 मोटर नोटिस लिया, उनको ये भी कहा, उनके सारे मुआहदे मनसूख कर दिए, पैसे जमा कर ले, फिर कहा कि 14% सूद भी दो, वो भी आ गया। अब मुझे ये बताएं, उनको कंपनियों को ये भी कहा जा सकता था कि आप रिवाइज कर लें, पाकिस्तान को बिजली चाहिए, बिजली दें, लेकिन रिवाइज कर लें। लेकिन ये ख्वाजा आसफ साहब वहां पे कोर्ट में कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर हम जो है वो बिजली पूरी कर देंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 23,000 मेगावाट है, पीपल्स पार्टी बिजली पैदा नहीं करती। फिर इनका मंशूर देखे, उसमें लिखा 3 साल में। मियां साहब की पहली तकरीर देखें, शहबाज शरीफ को तो छोड़ देना, वो तो कहता था 6 महीने में। आज अगर हमने डिब्बा रखा है नाम तब्दील करने के लिए तो उनकी ख्वाहिश पे रखा है। उनकी ख्वाहिश थी कि 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में बिजली पूरी ना कर दी तो मेरा नाम तब्दील कर देना, मेरा नाम तब्दील कर देना। सो इसके जिम्मेदार ये हैं बर्बादी के। और आज शॉर्ट टर्म आईपीपीस के नाम पर जो उस वक्त 14 सेंट फैसल वाड़ा साहब की तरफ जाना दे, शॉर्ट टर्म आईपीपीस के नाम पे वही कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा चौधरी साहब आपकी तरफ, डेफिनेटली आऊंगा, आपका नुक्ता आ गया। वाड़ा साहब ये फरमाइएगा, सर ये आपने एक स्पेस क्रिएट की थी, आपने एक अपोजिशन का किरदार अदा किया था, लेकिन उस स्पेस में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घुसी हुई नजर आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने मेहनत की है वो सारी की सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियल इश्यूज को उठा रही है। बिजली इशू है तो आप रियल इश्यूज नहीं उठा रहे। आप आज भी पनामा के लिए लड़ रहे हैं, आप आज भी डॉन लीग के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस मुल्क का बदनसीबी है कि जितना बड़ा मुजरिम, जितना बड़ा मुल्क दुश्मन, जितना बड़ा करप्ट, जितना बड़ा फौज दुश्मन, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उतना बड़ा मनसब। नवाज शरीफ साहब, सबसे मुल्क की सबसे बड़ी चोरी उनके ऊपर है, सबसे बड़ी चीजें उनके ऊपर है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे नंबर पे आप आ जाए, इसहाक डार साहब हैं, मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इल्जाम है। जरूर वक्त अल्ताफ हुसैन साहब को हम लीडर मानते रहे जब उन्होंने झंडा जलाया, इंडिया से फंडिंग ली, लेकिन आज मैं बड़ा मुश्किल में इसलिए आ गया हूं कि आज तो मुझे अल्ताफ हुसैन साहब की बात भी कुछ अजीब सी समझ में आ रही है, जिसका मुखालिफ मैं हमेशा रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन इंडिया का फंड लेता था, मुल्क का दुश्मन था, फौज को बुरा भला कहता था। नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? जंडाल को लाकर, जनरल को लाकर बगैर वीजे के लेके फिर रहे हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजे के लेके फिर रहे हैं। अब मीडिया बता रहा है, कोई और नहीं बता रहा, मीडिया बता रहा है, सब बेखबर है, किसी को खबर ही नहीं क्या हो रहा है। मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि कुलभूषण के ऊपर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ गया है। तो ये मुल्क की चोरी नहीं है, ये मुल्क का गद्दारी नहीं है। फौज को तजलील की गई डॉन लीग्स के ऊपर, उस वक्त मजाक बनाया गया, लीग्स की गई। कोर कमांडर्स ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, कोर कमांडर ने नहीं कहा, कोर कमांडर्स ने कहा कि जी सिक्योरिटी ब्रीच है।
उसके बाद क्या आया, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी एनओसी हमने दे दी राहील शरीफ साहब को, पर हमारी डॉन लीग का इशू रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद राना सदाउल्लाह साहब ने कहा क्या हो गया, डॉन लीग का किस्सा आएगा और बंद हो जाएगी फाइल। आपने तासुब दिया, उसके बाद फिर आपने फौज को मलाइन करने के लिए फिर ये तमाशा क्रिएट किया ताकि लोग समझे कोई आपस में, कोई इनकी आपस में सेटिंग हो गई है। जब आपने ट्वीट किया, फौज ने अपने वकार को, मुल्क के वकार को, पाकिस्तानियों के वकार को उठाकर बात की, आपने कहा जी आप कत्ल कर रहे हैं जमहूरियत का। तो जमहूरियत का मतलब ये है आप मुल्क को लूट ले, चोरी करे, इंडिया के साथ काम करे, कारोबार करे, फौज करे। तीसरा, एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट, तीसरा चौधरी साहब आखिरी चीज, चौधरी साहब आखिरी चीज चौधरी साहब, एक फोबिया है ना, देखिए फौज को भी समझने की जरूरत है। फोबिया जो है नवाज शरीफ साहब का फौज के लिए नफरत इतनी है कि आप चीफ ऑफ आर्मी साहब को हटा दें, वैसे वर्दी टांग दे तो वो उसको भी आग लगा देंगे, जाके उसमें ही बम फाड़ देंगे। तो जो नफरत है ना फौज की, उस नफरत के साथ आप मुल्क को नहीं चला सकते। सर मैं जावेद लतीफ साहब की तरफ जाने दे, मैं वापस आऊंगा सर, आपकी तरफ वापस आऊंगा। जावेद लतीफ साहब, अब ये देखिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी, उस पर वो आपके ख्यालात आपने सुन लिए, और बिजली पे भी आपने अपने उनके ख्यालात सुन लिए। मेरा ख्याल है कोई पार्टी आपसे मुतमईन नहीं है। मैं चौधरी साहब इतना मुझे वक्त जरूर दीजिएगा कि मैं थोड़ी अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। गुजारिश ये है कि बिजली के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बयान किया, मैं कुछ अर्ज करूंगा, मगर पहले मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि जिस किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया, कोई परफॉर्म किया, उसको तो इस तरह तजलील उसकी की गई, उसको किसी को फांसी पर चढ़ाया गया और किसी को दुनिया के सामने टीवी पर लाकर माफी मांगने पर मजबूर किया गया, किसी को पाकिस्तान बदर किया गया। मगर जिस किसी ने आलमी कुव्वतों के एजेंडे पर या पाकिस्तान में उनके नुमाइंदों के कहने पर कुछ खिलवाड़ किया, कुछ खेल खेला, उसको कुछ नहीं कहा गया। मैं अर्ज करता हूं, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं, मैं अर्ज करता हूं चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई, उसने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया। मैं अर्ज करूंगा डॉक्टर कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए किया, उसको माफी मंगवाई गई। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए नवाज शरीफ ने डिलीवर किया, एटमी कुव्वत बनाया, उसको पाकिस्तान बदर किया गया। आज जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बता दें सिर्फ कि आज तक शौकत अजीज को किसी ने पूछा, आज तक किसी ने जरदारी को पूछा? मेरी अर्ज तो सुन लेना सर, मेरी अर्ज तो सुन लेना। यहां तो बर्दाश्त ये तक नहीं किया गया कि एक जनेजो जैसा बंदा जिसने कुछ करने के लिए, कुछ अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अगर कुछ काम करने की कोशिश की गई तो उसको भी चलता किया गया। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आज तो बात की जा रही है ना 4 सालों से, थर्ड अंपायर, चौथा अंपायर, पांचवा अंपायर। मियां साहब बात यह है भाई, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप बिजली पूरी नहीं करेंगे, अगर आप जनरल को बुलाएंगे और उसको आप एयरपोर्ट से लेके, हुसैन नवाज साहब खुद उसको एयरपोर्ट पे लेके उसको मरी ले जाएंगे, तो आप फारिग तो होंगे सर, आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी सर। जो सब आप आ जाएं, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हौसला करें मुझे सुनने का भी। गुजारिश यह है कि 60 सालों में जितनी बिजली पैदा की जा सकी, इन 4 सालों में उतनी बिजली पैदा की जा रही है जो अगले 3-4 माह, अगले 3-4 माह करके 4 साल गुजारी आपने। स्विच ऑन ऑफ करने से तो बिजली आनी नहीं थी। 4 सालों में हमने काम किया तो 3-4 माह में आएगी ना। मैं कहता हूं कि 10,000 मेगावाट बिजली जो है हम नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहे हैं। अब आ जाए, लेकिन वो दावे क्यों करते रहे 3 माह, 6 माह, 9 माह? भाई बात सुने ना, वो जज्बाती तकरीरें जो करते रहे भाई। तो मैंने जो बात की थी ना कि 3-4 सालों में जो कुछ हमारे साथ होता रहा है और जो कुछ इनको कंटेनर पर कोई चढ़ाता रहा है, तो कौन चढ़ाता है? फिर अगर ये बात है ना, फिर आगे नून का ये एक बड़ा इशू है जी। अच्छा, एक से कोई चढ़ा गया, कोई दे गया, भेज दिया किसी ने। मैं अर्ज करता हूं चौधरी साहब, ये हकायक हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने पाकिस्तान के अंदर जो अदारे काम करते हैं उनमें चंद शख्सियात जो हैं हमेशा उनके एजेंडे पर काम करती हैं। वो पॉलिटिशियनों कुछ, वो सहाफियों कुछ, वो अदारों में काम करने वाले कुछ लोगों। बदकिस्मती ये है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। नहीं, मैं किसी को भी गद्दार कह सकता हूं। आज ऐसा मुल्क है जिसमें किसी को मर्जी करार दे के आप फांसी चढ़वा दें, किसी को आप हालत का इल्जाम लगा के उसको गोली मार रहे हैं, उसको सड़कों पर। इसी तरह किसी को दुश्मन पाकिस्तान मुखालिफ साबित कर रहे हैं, कहने की बात है ना। मैं आज जुल्फकार अली भुट्टो के सारी जिंदगी में खिलाफ लड़ा हूं,
मैं आज उसकी वकालत क्यों कर रहा हूं? मैं ये कहता हूं कि अगर बुरा बंदा भी, मुखालिफ बंदा भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं आज ये कहता हूं कि बदकिस्मती से ये खिलवाड़ जो 4 सालों से मासूफ कर रहे हैं, किसी तौर पर भी ना अदारों के मफाद में, मुझे ये बताएं कौन कर रहा है? चले ओके नाम बताएं ना। आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इमरान खान की बात कर रहा हूं। और आज नवाज शरीफ दुश्मनी में इतना आगे निकल गए हैं कि पाकिस्तान के अदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा। और मैं ये कहता हूं कि आज नवाज शरीफ की, हाँ एक वक्त था कि जुल्फकार अली भुट्टो की मुखालफत में, उसकी दुश्मनी में तमाम लोग इकट्ठे होकर इस हद तक चले जाते थे कि अंपायर के हाथों में खिलौना बन जाते थे। सर ये आज नवाज शरीफ की दुश्मनी में ये तमाम वो जमातें जो साल के बाद इलेक्शन में जा रही हैं, उनके हाथों खिलवाड़ कर रही हैं और अदारों का कर रही हैं, निजाम का कर रही हैं। और मैं समझता हूं मुझे लगता है ये आपके खिलाफ एक मुश्तरका इत्तेहाद बन जाएगा अपोजिशन का, और वो इत्तेहाद जो है मेरा ख्याल है फिर आप ये दावे नहीं बनवाए जाते रहे हैं। बनवाए जाते रहे, ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है कि कोई और बना रहा है। भाई नहीं, मैं फैजल वाड़ा साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लेनी है कि आज भी इनका ख्याल यह है कि आपके पीछे कोई और है, और वो कोई और है जो इनको हटाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, छोटे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसल वाड़ा साहब ये फरमाइएगा सर, इनका ख्याल ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप धरना देते हैं, आप जलसा करते हैं, आप जुलूस निकालते हैं, आप कोई कंपेन करते हैं, उसके पीछे को बाहर की कुव्वतें होती हैं जो आपको एक्टिव कर रही हैं और इनको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। देखिए कि चौधरी साहब फिर से ये जो है, ये तो इतने बुज़दिल हैं कि ये बोलना भी नहीं चाहते, पूछना भी नहीं चाहते कि हमारे पीछे कौन खड़ी है। ये कहते हैं कि जी हमारे पीछे, ये कहना ये चाह रहे हैं हमारे पीछे फौज खड़ी है। और भाई हम फौज के पीछे खड़े, सब तमाम पाकिस्तानी अपनी फौज के पीछे खड़े। ये बुज़दिली भी छोड़े, बोले खुल के टेलीविजन के ऊपर कि आपके पीछे फौज खड़ी होने की बात करें, वो खड़े हैं, ये खड़े हैं। चौधरी निसार साहब फरमाते हैं कि जी एजेंसीज का कोई रोल नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती, मुझे यहां आने से रोक दिया। साहबजादी जो है मियां साहब की, वो कोर्ट को टेक ऑन कर रही है। आपके मियां साहब ने जो जबान पीटीआई की लेडीज के खिलाफ बात की, अपनी कौम की बेटियों के लिए खराब बात की, आप देखें उसी जगह पे इमरान खान साहब ने क्या बात की कि कलसूम साहिबा ने जमहूरियत के लिए अपने मियां के लिए बाहर निकली, हम उनको सराजे तहसील पेश करते हैं। अब आप सुने चौधरी साहब, आप सुने इनका चौधरी साहब प्रॉब्लम ये है, चौधरी साहब इनके दो प्रॉब्लम है। चौधरी साहब मेरी बारी में जावेद साहब ना बात करें ना, जावेद लतीफ साहब मेरी बारी में ना बात करें, मेरी बारी में ना बात करें ना जावेद लतीफ साहब, मीडिया दिखाया मेरी बारी में ना बात करें। फैसल वाड़ा साहब वो अब जो ये पुरानी बात होगी, क्योंकि अब जो शाह फरमान साहब ने फरमा दिया है वही काफी है सर। अच्छा जावेद साहब, जावेद भाई मेरी बात सुने, अगर शाह फरमान ने गलत बात की है मैं माफी मांगता हूं, मुजम्मत भी करता हूं। मुझे नहीं पता क्या बात की, अगर खवातीन के लिए की है मैं माफी मांगता हूं, मुजम्मत भी करता हूं। इनमें जरूरत है, इखलाकी जरूरत है कि माफी मांगे अपने मियां साहब के आगे। ये पर्सनल नौकर है, आप छोड़े। जावेद लतीफ साहब इतने मासूम इज्जतदार वालिद की उम्र के आदमी है, इनकी जबान आपने सुनी है मियां लतीफ साहब की, इनकी जबान सुनी है आपने। उनके बारे में जावेद लतीफ साहब प्लीज बारी बारी बात करें ताकि कौम सुन सके, कौम सुन सके। आप बारी बारी बात करें ना, जावेद लतीफ साहब बारी बारी बात करें, मेरी खत्म हो फिर आप बात करें। देखिए चौधरी साहब इशू क्या है, इशू ये चौधरी साहब के कोर्ट के 3 जजेस ने कहा है कि मियां साहब की तलाशी चोरी में कपड़े उतार के होनी है। अब ये चारे सियासी शहीद हो जाएंगे। ये कोर्ट को टेक ऑन कर रहे हैं, फौज को टेक ऑन कर रहे हैं ताकि कोई तसादुम न हो और ये एक मजलूम बन जाए। हमने मजलूम नहीं बनने देना, ना फौज आ रही है ना कोर्ट इनको इस तरह छोड़ देगी। कपड़े उतार के तलाशी होगी, गिरबान से गले से पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा। इस फोबिया से बाहर निकल है। ये फौज का जो फोबिया है, रिटोरिक है, जो फौज की नफरत है, पैदा भी आप फौज से हुए हैं। ज़ियाउल हक की गोद से पैदा हुई है जमहूरियत, ये जमहूरी पार्टी जो है ज़ियाउल हक की गोद से पैदा हुई है। ये बातें करे जावेद लतीफ साहब मासूम बने हुए, इनकी जबान आपने सुनी है, ख्यालात आप सुने। नवाज शरीफ का एड्रेस क्या करें, आप शेर है हम गीदड़ है। भाई कौम जानवरों से तशबीह ना दे, हम इंसान है, इंसान ही रहना चाहते हैं, इंसानों से तशबीह दे हमारी। जब आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुखातिब होगा जानवरों से कंपैरिजन करके, उस माइंड सेट का आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सर इनको गीदड़ कहना नहीं, आप वाकई इंसान हैं, इसलिए कि आप इंसानों से ही रिश्ते जोड़ते हैं। इमरान खान साहब का रीना राय से या जीनत अमान से क्या रिश्ता है, ये भी जरा बता दें कौम को। सर अगर हम तो अगर मिलते हैं, अगर हम तो मिलते हैं, आप मोदी को मिले, आप वहां जाकर उसके घुटनों को हाथ ला के मोदी को मिले, वो भी ठीक है। आप जीनत
अवान को मिले वो भी ठीक है, आप रीना राय को मिले वो भी ठीक है। हम तो आदमियों से मिलते हैं भाई, औरतों से नहीं मिलते भाई। हम तो मर्दों से मिलते हैं, औरतों से नहीं मिलते। आपकी बहन है रीना राय, आपकी बहन है। मैं कहता हूँ औरतों से क्यों मिलते हो, ये क्यों मिलते हो? करती है तो मुझे बताओ, औरतों से मिलते हो, क्यों मिलते हो भाई? एक मिनट मर्दों से मिलो ना। ये गलत साइड पे चल। चौधरी साहब बातें कर सकता हूँ। पाकिस्तान में वाहिद नेशनल पार्टी है जिसे हम सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं, जिसकी रूट्स पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन आज आपने जो बहुत अच्छा शो करना चाहते थे, क्राउड नहीं आया, आवाम नहीं आई आपके साथ, और छोटा सा पार्क है वो भी आप नहीं भर सके, आप पूरे लीडर्स भी आपकी पार्टी के नहीं आए, तो आप महसूस नहीं करते कि आप नाकाम हो गए अपनी ही पार्टी को बुलवाने में लाहौर? जैसा पहली तो ये बात है, हमने कोई जलसा नहीं किया, एक छोटा सा मामूली बड़ा मासूम सा कैंप लगाया है जिसमें आपके तमाम नुमाइंदों ने कहा कि ये कोई 8-10 हजार के करीब लोग आ गए हैं। हम तो बिल्कुल तो वको हमारी ये नहीं थी, हमारा कोई पावर शो नहीं था, एक बड़ा मासूम सा सिट-इन था जिसमें सारे पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला के प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने आकर ये रिपोर्ट देनी थी कि मेरे जिले में कितनी लोड शेडिंग हो रही। अब यहाँ पे ये देखे ना कि अब ख्वाजा आसफ साहब का एक इस्तदलाल में उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि ये जहां पे बिजली चोरी होगी, बाबा ये लेस्को के अंदर लोड शेडिंग 18 घंटे हो रही है जहां पे 94% या 96% बिल आ रहा है, और लेस्को की अगर डिमांड 3500 मेगावाट है, आप उसको 2500 दे रहे हैं। लाहौर में कम कर दी हमारे एहतजाज की वजह से, तो देहातों में बढ़ा दी। दूसरी बात जो मैं सब कहना चाहता हूं, आपका प्रेशर में आके ख्वाजा आसफ साहब 24 घंटे लोड शेडिंग खत्म कर दी लाहौर में, आज भी आपने दावा किया है, तो मेरा ख्याल है अगर आपके प्रेशर से बिजली मिल सकती है लाहौर को, तो आपको तो फिर रहना चाहिए ना। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं चौधरी साहब के लाहौर में दे दी तो बाकी जगह पे बढ़ा दी। शॉर्टफॉल तो 1000 मेगावाट का है ना, वो अगर मुझे देंगे तो किसी और जगह का काट लेंगे। उस बुनियाद पर मेरी जरा 1-2 मिनट ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं चौधरी साहब, मुझे 2 मिनट दीजिए। चौधरी साहब देखिए, इनके सारे पीपल्स पार्टी ने ये जो रोज दावे करते हैं, रोज नारे मारते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने 3 अदवार में 4893 मेगावाट बिजली पैदा की। इन्होंने अपने 3 अदवार में सिर्फ 1701 मेगावाट बिजली की पैदा की। इनके सारे मंसूबे फेल हो गए। नंदी पर बंद पड़ा है, जिस पे खड़े होकर बिखी में जवेद लतीफ साहब के करीब जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया था, और प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा था कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, अब 5 दिन बाद बंद हो गया है। क्या मैं वजीर आजम से पूछूं कि आपको और आपकी सारी टीम को क्या शर्म आती है कि 5 दिन कायदम सोलर पावर की हालत क्या है? और जो गुडानी से उठाकर आप साहिवाल के फूड बास्केट में उठाकर ले आए हैं कोल पावर प्लांट, उसकी क्या सूरत हाल है? और दूसरी चौधरी साहब, आप बाकी सूबों को लेस्को से कम बिजली को मिलाकर आप न करें, ये बातें न करें। मैं अर्ज कर दूं, चौधरी साहब आपने 3 सालों मेरी बात सुन लें, सेशन का आपने बताया, मैं आपकी खिदमत में पहले ब्रेक 2013 से ये 13,600 मेगावाट से 2013 में, और 2016 में 17,600 मेगावाट बिजली है। इसके बावजूद लोड शेडिंग है, जरूरत भी बड़ी है, इंतजार कर रहे हैं। हमारे वक्त में 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, इजाफा आवाम तक नहीं पहुंच रहा था। ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैजल वाडा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये लाहौर में आज इन्होंने मुजाहरा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अवामी इशू है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, लोग बिजली चाहते हैं पाकिस्तान में, और आज जब ये वहां पे गए तो मेरा ख्याल है आपको सिंबॉलिकली सही इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि अपोजिशन कम से कम बिजली पे एक है। तो आज भी आप गायब रहे लाहौर से। सर चौधरी साहब, पहले मैं 3 चीजों का जवाब दे दूं, मुझे अगर 1 सेकंड दे दे और मैं इसका भी जवाब दे दूं। एक तो ये कि जावेद लतीफ साहब ने शो ब्रेक से पहले जैसे जनरल इनका रिश्तेदार है, उन्होंने रीना रॉय और जीनत अमान की बात की, तो आज कौम को बता दें वो उनकी बहन है और मेरे लीडर ने कोई जाती की है तो मैं अपने लीडर से पूछ लूं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आज इन्होंने फिर घटिया बातें की हैं औरतों के लिए, चाहे वो सर ये ज्यादती नहीं, फैजल वाडा साहब ये सरासर ज्यादती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माजरत चाहता हूं, आपको ये माजरत करनी पड़ेगी, कोई भी करे।
अगर यही बात ये भी करते तो मेरा रिस्पांस यही होता। मैं माफी चाहता हूं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन आपको इस स्क्रीन पे इस किस्म की बात मैंने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है सर? आपने गलत कहा है जो कहा है, मैं दोहरा भी नहीं सकता। नहीं, मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, चौधरी साहब ने गलत समझा है। और दूसरी बात ये कि आज शो के ऊपर जो बातें साहब ने की है वो आपने इजाजत दी है कि आप एक लीडर के ऊपर ऐसी घटिया बात ये है कि अगर मैं वो उनका तो इम्तियाज बच्चन जो था, अमिताभ बच्चन जो है, उससे भी एक तरह लग रहा है। उसको आप फंड रेजिंग के लिए बुलाते रहे हो, उसको अमेरिका लेके जाते रहे हो। आप वो सियासतदान नहीं है इंडिया का। आपको आज इसी तरह अदाकाराएं जो है उनसे तल्लुक इमरान खान का रहा नहीं है। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये गलत बात कर रहा हूँ। इस पे आप अगर इस तरह की बात करोगे और अगर आप इमरान खान के मतलब पूछना चाहते हो मुझसे, मैं इमरान खान के मतलब कहना नहीं चाहता, वरना मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है उसके मतलब कहने के लिए। बड़ा सा रुकिए, मेरा सवाल मेरा सवाल काफिर की मेरा सवाल तो सुन ले भाई, इस चीज को छोड़ दे भाई। मेरा सवाल आपसे सुने सर, मेरा सवाल सुने। हाँ, मेरा सवाल सुने। ये फरमाइएगा, ये रियल इश्यूज हैं, इस पे कम से कम अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती? बिजली पे इकट्ठे हो जाए आप। चौधरी साहब देखिए, हम एक जगह पे सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी है, सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे वन एजेंडे के ऊपर है कि सबसे बड़ी मुल्क की चोरी का बड़ा क्लैरिटी के साथ हो गया है, वो है रेजिग्नेशन नवाज शरीफ साहब का। फिर सेकंड फेज में चीजें, करप्शन खत्म होगी तो टेररिज्म खत्म होगा, करप्शन खत्म होगी तो बिजली, गैस और मंसूबे किकबैक्स के जो दरवाजे वो बंद होंगे, तो कौम आगे बढ़ेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए प्रॉब्लम ये आ रहा है, अभी जो सिचुएशन है चौधरी साहब, तीन चीजें मियां साहब को सोने नहीं दे रही। सुबह उठते हैं उनका इमरान खान, शाम को गो नवाज गो, रात को फौज। इस तीन फोबिया से वो बाहर निकलेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे ना। आगे जेल नजर आ रही है। अब मियां साहब भी जो है, जावेद लतीफ साहब भी है, वो भी आप देखें ना अटैक क्या कर रहे हैं कि आपके लीडर का किसी खातून से ताल्लुक था। और भाई वो अगर खातून भी है, जीनत अमान भी मेरी बहन है, वो भाई काफिर की बेटी भी मेरी बहन है। अगर वो है और आप भी अगर समझते हैं कि किसी का जाती हो गई है, तो आप कौम क्या है कि भाई मेरी बहन जैसी है आपके लीडर जाती की, मैं अभी पूछ लूंगा फोन करके अपने चेयरमैन से। मेरे तो जरूरत है सब चीजों की, आपके तो जरूरत नहीं। आप अभी माफी मांगे जो मियां साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किए पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की औरतों के लिए किए, माफी मांगे अभी आप। भाई इससे पहले 2012 में इमरान खान ने असेंबली खवातीन जो हैं उनके मतलब फैसला क्या कहा था, ये भी तो बताओ ना। 2012 में इमरान खान ने अरकान असेंबली खवातीन जो हैं सबके बारे में क्या कहा था? सर वो 2012 में कहा था सर, अब 2016 में 17 में आपने बता दिया। नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, अगर कोई बंदा किसी वक्त भी बात गलत, आज शाह फरमान ने क्या कहा है, उसको वो उसका इल्म नहीं है क्या? वो बहनें नहीं है किसी की क्या? वो बेटियां नहीं है किसी की? अगर ख्वाजा आसिफ बात करे, अगर जावेद लतीफ बात करे, उस पर तो क्रिटिसाइज करते हो, उस पर तो मीडिया भी बड़ा करता है, मगर फ्रेंडली मीडिया उसके मतलब भी तो बताएगा। इमरान खान क्या करता है, शाह फरमान क्या करता है, इनका मतलब भी बताना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जिसको चाहो तो उसको रगड़ दो और दूसरे को छोड़ दो। आप क्या ये चीजें वो करता नहीं है? अटैक है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। ये औरतों वाली बात, हमने मियां साहब की बेटी, बहन, बीवी, किसी की आज तक नाम नहीं लिया। पॉलिटिक्स पे आते हैं, वापस पॉलिटिक्स पे नहीं करना चाहते। ये कमजोर आदमी की निशानी की औरत के ऊपर वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं, वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं। देखिए चौधरी साहब, दो तीन चीजें हैं इन्होंने जो तबाही की है। पहली बात तो यह है कि बिजली के तेल की कीमतें आलमी मार्केट में आधी हो गई हैं। इन्होंने बिजली की कीमतें उठाकर डबल कर दी हैं। हमारे दौर में $100 फी बैरल एवरेज था, इनके दौर में साढ़े 4 साल के अंदर $50 फी बैरल से कम है। ये तो बिजली की कीमतें जो पीपल्स पार्टी के दौर में थी उससे आधी होनी चाहिए थी, यानी आज के दौर में इससे 1/4 होनी चाहिए थी। दूसरी बात चौधरी साहब, ये कहीं खराबी है। दोस्त फरमा रहे हैं आपने सब्सिडी देते रहे, गर्दिशी कर्जे बढ़ गए थे। ये तो गर्दिशी कर्जे फिर बढ़ गए, गर्दिशी कर्जे बढ़ जाएंगे। बिजली तेल की कीमतें आधी रह जाएं और फिर बिजली की कीमतें डबल कर दी जाएं तो गर्दिशी कर्जे फिर बढ़ जाएं, उतने हो जाएं तो फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ना, ये भी देखने की। दूसरी बात जो मैं उधर ही आता हूं। देखिए अपोजिशन एक इकट्ठी होती है कि आप जबरदस्ती बैठकर अपोजिशन को इकट्ठा करते। दूसरा इकट्ठा होता है कि क्या वॉइस एक है होगी,
अपोजिशन की आवाज एक होगी। जरूरी तो नहीं कि हम एक कंटेनर पे चढ़े। हम लाहौर में कर रहे हैं, दूसरी जमात इस्लामी किसी और जगह कर रही है, इमरान खान किसी और जगह कर रहे हैं, पैट किसी और जगह कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम एक नुक्ते पे एक नतीजे पे माफी चाहता हूं एक सेकंड के लिए। चौधरी साहब जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये इकट्ठे होंगे और इनको कोई इकट्ठा करेगा जिस तरह कोई और आएगा आपके खिलाफ क्यों आएगा? अब आप फौज साहब नहीं कर सकते, इकट्ठे करते रहे, पीपल्स पार्टी में इकट्ठे होते रहे, मगर आज नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और ये सारे एक, ये मुझे ये बताएं सवाल किया, मेरा जवाब बताएं चकवाल में कि इन्होंने किया नहीं इलेक्शन इंतखाबी, हम निकल गए थे, पार्टी ने बोलिए आप नहीं किया, निकल गए थे, हम निकल गए थे। वाडा साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पूछे जावेद लतीफ साहब से, पूछे ये सियासी शहीद होने जा रहे हैं, वाडा साहब पे अटैक करे, फौज पे अटैक करे ताकि सियासी शहीद हो, इनके कपड़े न उतरे, इनकी चोरी न पकड़ी जाए, ये पकड़े जाने वाले, 8 दिन के अंदर जेल जाने वाले, ये सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं सियासी शहीद होने के लिए। वाडा साहब बताए, आप खुदा की कसम है, आप बताएं कि कौन में इकट्ठा करने वाला है? फौज इकट्ठा करने वाली है, ऐसा इकट्ठा करने वाली है, इकट्ठा करने वाली है। चुप हिम्मत करें, आगे बढ़े। जावेद साहब ने 1 मिनट दीजिए मुझे बता दें। चाहे साहब 1 मिनट साल आप कहते हैं कि 20 साल हो गए तहरीक इंसाफ को बने, मुझे ये बताएं कि इन 6 सालों से पहले तहरीक इंसाफ कहां थी? अगर किसी ने बनाया है, कोई आगे लेकर आया है, तो 6 सालों में तहरीक इंसाफ बनी है भाई। उससे पहले तो सवालों के जवाब किसी अगले देखेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके लिए खाना करके किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। जाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है with 5-inch full HD IPS display, Vigo Telventure V11 और फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन, अब से सिर्फ लेजर लाइट ट्रीटमेंट जैसा निखार। फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन। एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Palmolive Naturals Flawless Clean, you can feel it। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान पर शिकस्त के साए गहरे हो रहे थे जो सच साबित हुए, पहाड़ जैसा हदफ ना उबूर कर सके। चित्राल, बुनेर और मालाकंड में जलजले के झटके, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। मरकज अफगानिस्तान में था। लाहौर के नासिर बाग में पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ धरना, लोड शेडिंग, न्यूज लीक्स और पानामा लीक्स एजेंडे में शामिल। खुर्शीद शाह का कहना है कि वजीर आजम पानामा लीक्स से बच सकते हैं, लोड शेडिंग से नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का बुरहान हवेलियां मोटरवे के तामीरी मयार का जायजा, कहते हैं सहूलतों की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुर्बत या जहालत, साहिवाल में रिक्शा ड्राइवर ने 3 बेटियों को गोली मार